अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं जी ये क्वेश्चन जो कि हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के साथ। ये है फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड। इसमें करना क्या होता है कि उन्होंने हमें बता दिया कि हम एक बैच है, मतलब दवाइयों का एक बैच होता है, पूरा कंटेनर कह लें, वो बना रहे हैं। उसमें एक पैक होता है मतलब एक पत्ता कह लें, उसमें 25 गोलियाँ होती हैं, 25 टैबलेट्स होती हैं, ये लिखा हुआ है। और टोटल कितनी है पत्तियाँ या पैक्स कह लें या डब्बे कह लें, वो 50,000 है। तो हमें इसकी कॉस्ट बताओ, और हाँ, कॉस्ट बता दो कि कितने पैसे लगे, कितना खर्चा वगैरह है। तो ये हमने निकालना है वेटेड एवरेज मेथड के ज़रिए, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन है, ये ब्लू लाइन के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने क्या क्या दिया होता है, ये एक्टिव मटेरियल होता है जो ज़्यादा दवाई में डालता है वो एक्टिव होता है, जो ये थोड़ा डालता है वो इनएक्टिव होता है। और पैकिंग मटेरियल होता है कि उस पर जो एलुमिनियम फॉयल होती है, कार्टन होता है, जो सारा कुछ चढ़ता है ना गोली के ऊपर, ठीक है। इल्यूमिनेशन होती है जो सारी, वो पैकिंग मटेरियल में आ गई। और उसके अलावा जो लेबर शेबर लगा है, इनडायरेक्ट जो भी है वो ये है, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल एक गोली के अंदर कितनी ग्राम होती हैं, ये सारी वो भी दी हुई है कि ये देखें एक्टिव मटेरियल इतना होता है और ग्राम में इनएक्टिव इतना होता है। और पैकिंग मटेरियल फिर ही दिया हुआ है। और यहाँ पे लेबर आवर्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। स्टार्ट किस तरह करना है, यहाँ स्टार्ट करेंगे कि मैन्युफैक्चर करने में, वन बैच मैन्युफैक्चर करने में कितना लगती है, हमारा यूजेज होता है केजी में, कितना मटेरियल यूज़ होता है। तो कितने हैं, 50,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 टैबलेट से, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, इतनी टैबलेट्स हमने बनाई हैं 12 50,000। ये किस तरह है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया है, ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया है। तो टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स आ गए, मतलब इतने हमने टैबलेट्स बनाए हैं। और उसमें एक्टिव मटेरियल कितना यूज़ हुआ है ये देखना है। तो एक्टिव मटेरियल ग्राम में दिया हुआ है 0.35। अब ये कहाँ से आया, ये उन्होंने दिया था कि ईच टैबलेट कंटेन, मतलब हर टैबलेट में 350 ग्राम या 0.35 ग्राम जो है ना, वो एक्टिव मटेरियल लगा हुआ है। तो वो उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल हमारे पास ग्राम में आ जाएगा ना, कि इतना एक्टिव मटेरियल टोटल यूज़ हुआ है ओवरऑल बनाने में टैबलेट, ठीक है। तो अब ये तो है ग्राम में, तो इसको केजीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। तो किया तो ये हमारे पास टोटल यूजेज इन केजीज आ गया। तो केजीज में इतनी यूजेज आई है, ठीक है। उसके बाद अब ये एक्टिव मटेरियल यूजेज पर टैबलेट है, ठीक है। अब ये इसका रेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से पैटर्न शुरू हो जाता है कि मटेरियल कितना लगा हुआ है, उसके ऊपर ग्राम लगे हैं, ग्राम के बाद टोटल टैबलेट निकालनी पड़ती है, टोटल के बाद 100 ग्राम को केजीज में कन्वर्ट करके एक रेट होता है, रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी। मेन चीज़ है वैल्यू, हम वैल्यू के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और वैल्यू किस किस की निकालनी है, एक्टिव मटेरियल की वैल्यू होनी चाहिए, इनएक्टिव की होनी चाहिए, पैकेजिंग की होनी चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए ये मेथड रिपीट होगा। सबसे पहले ये मेथड रिपीट करवाते हैं किसके लिए, ये सबसे पहले आ रहा है एक्टिव मटेरियल। तो एक्टिव मटेरियल क्या है, क्वांटिटी कितनी है 200, रेट कितना है 15,000, क्वांटिटी ये, रेट इतना, ये तो दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कि ये ओपनिंग बैलेंस है और ये परचेजेज है। और ये क्वांटिटी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाना है, रेट को रेट से मल्टीप्लाई करवाना है। मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये देखें जी, ये ओपनिंग है यूनिट, ये हाँ ये भी परचेज यूनिट है। मतलब क्वांटिटी 200 और 350, और यहाँ पे भी कितना है 200 और 350, और रेट उनके आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, सेम सेम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ना इनको ऐड करना है, ठीक है। ये देखें ऐड किया हुआ है, ऐड कर लिया। अब क्या करना है, ये किस तरह है, इसको और इसको ऐड भी करना है बाद में, ओपनिंग और परचेजेस। अब यहाँ से आपको समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा बताता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे, और वैल्यू साइड पे लिख लेनी है। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है इससे, फिर वैल्यू साइड पे लिख देनी है। ये दो वैल्यूज हो गई ना, दो आंसर आ गए, तो दोनों को ऐड कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी को जमा करने से, जो आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हुआ भी हुआ है कि, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 200 को मल्टीप्लाई करवाया इससे, ये आ गया, ठीक है। और इसकी अपने परचेजेस को परचेजेस से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई, बट्टे से ऊपर वाली। अब बट्टे से नीचे वाली वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जो है ना ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लिया, अब ये वैल्यू बट्टे के नीचे है और ये वैल्यू बट्टे के ऊपर है, इन दोनों को करेंगे डिवाइड, तो ये वैल्यू आएगी, ये देखें डिवाइड करके आ रहा है 14,682। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, हमने वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब ये आया है क्या कहते हैं, रेट, ठीक है। रेट आ गया, क्वांटिटी कितनी थी एक्टिव मटेरियल की, ये हमने अभी निकाली थी 437.50 ग्राम, किलो के हाँ किलो।
तो किलो को मल्टीप्लाई करवाया रेट से, तो हमारी वैल्यू आ गई एक्टिव मटेरियल की। और ये एक्टिव वाला खाना कंप्लीट हो गया। अब इनएक्टिव की तरफ चलते हैं। इनएक्टिव मटेरियल में यही है, उनके ग्राम में उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि हमने लिख ली हैं रिपीट दोबारा यहाँ पे। और ये हमें टोटल नंबर ऑफ़ टैबलेट्स भी चाहिए होती हैं, वो हमने निकालनी थी, वो सेम वैल्यूज़। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल ग्राम्स में आ गई ना वैल्यू। जिस तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था ये भी ग्राम में आ गई थी, फिर इसको डिवाइड किया था 1000 से, केजी में आ गया। अब इसको भी डिवाइड करना है 1000 से, तो ये केजी में आ गया। ये देखें डिवाइड बाय 1000 केजीज में आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये वाला मेथड और ये वाला मेथड सेम है। उसके बाद रेट्स, रेट्स ये वाले, ठीक है, ये रेट किस तरह निकले, ये उसी तरह निकले जिस तरह ये वाला रेट निकला है। ये देखें ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में ये दोनों आ रहे हैं, परचेजेज में ये दोनों आ रहे हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है और ये आंसर आज को साइड पे लिख लेना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर साइड पे लिख लेना है। दोनों आंसरों को ऐड कर लेना है, ये बटे के ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको और इसको जमा करने से 250 आएगा, और वो जो ऊपर आंसर आया बटे के ऊपर वाला, उसको बटे के नीचे 250 लिख के डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगा कितना, 1260। ये, और इस वैल्यू को पढ़ लेंगे कि ये किस तरह हुआ है। ये देखो मैंने स्क्रीन में कर दी है, इन चारों को किस तरह ये कलरिंग की दी हुई है और ये दरमियान में ये बटा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरह हल करना है और आपने वैल्यू निकाल लेनी है सबकी बारी बारी, और बारी बारी निकालने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर देना है रेट के साथ केजी को, और ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और सारे मटेरियल को ऐड कर लेना है लास्ट पे, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी इनएक्टिव की। इनएक्टिव भी कंप्लीट हो गया। अब आगे आ गया पैकेजिंग वगैरह। ठीक है, तो पैकिंग में आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की क्वांटिटी दी हुई है केजीज़ में। ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंस है कि केजी पहले दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ था ना, तो हमें ग्राम्स निकालने पड़े, फिर केजी में कन्वर्ट करना पड़ा। अभी यहाँ पे ये सीधी चीज़ें दी हुई हैं, इसको बस रेट से मल्टीप्लाई कराना है। अब रेट कहाँ से आया, यहाँ पे भी पैकिंग का दिया हुआ है ना चारों चीज़ें, तो वही फार्मूला लगना है। ये फार्मूला आपने याद कर लेना, आपका सवाल वेटेड एवरेज वाला हल हो जाएगा। फार्मूला यही वाला। ठीक है, ओपनिंग को ओपनिंग से मल्टीप्लाई करवाना है और परचेजेज को परचेजेज से मल्टीप्लाई करवाना है और दोनों को ऐड कर लेना है, डिवाइड कर देना है ओपनिंग जमा ओपनिंग से। ठीक है, तो ये आपका रेट आ जाया करेगा और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराने से वैल्यू आ जाएगी। ये सबको बारी बारी रिपीट करने से। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से उठाई हैं और ये रेट इसी तरह निकाले हैं सारे फार्मूले लगा के। ठीक है, ये देखें, और ये रेट आने के बाद हमने वैल्यूज़ निकाल के टोटल कर ली हैं और टोटल पैकिंग कॉस्ट भी आ गई है। अब सो फार हमने क्या क्या निकाला है, हमने एक्टिव मटेरियल की टोटल वैल्यू निकाली है ये, इनएक्टिव मटेरियल की टोटल वैल्यू निकाली है ये, और पैकिंग की भी टोटल वैल्यू निकाली है ये। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगी किसकी, मटेरियल की, क्योंकि ये सारा मटेरियल है। ठीक है, लेकिन हमें टोटल कास्ट निकालने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है, लेबर होता है, एफ होता है। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें रहती हैं अभी, लेबर और एफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेबर की वैल्यूज़ ढूंढनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो लेबर की आपको वैल्यू ये नज़र आ रही है। लेबर आ रहा है 2000 और एक आर का 100 रुपये ले रहा है मजदूर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारा 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब ऐड एफ करनी है। एफ किस तरह आई है, अब ये एफ पार्शियल ट्रायल बैलेंस किसका दिया हुआ है, एफ का। ये पढ़ने से आपको पता चल जाना चाहिए कि एफ है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटीरियल। इसमें से कुछ चीज़ें जो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है उनको निकाल देना है, जैसे कि सेल्स। अब ये सेल्स का काम है, सेल भी इसमें नहीं आनी चाहिए, तो वो हमने निकाल देनी है। और इसके बाद बिल्डिंग रेंट, ठीक है, ये भी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू हुई पड़ी है। ठीक है, इसमें हमने ये सारी ली हुई हैं, इस पास ना ये और ये माइनस कर दी क्योंकि ये फैक्ट्री से, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करना और बाकी को ऐड कर लेना है, तो ये हमारा 5 लाख आएगा। अब 5 लाख के साथ हमने देखना है कि टोटल नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कितनी है, 5,40,000। तो उसके साथ हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, 5 लाख डिवाइड बाय टोटल नॉर्मल कैपेसिटी, तो ये हमारा रेट आ जाएगा। ठीक है, एफ रेट। अब रेट आने के बाद हमने देखना है कि हमने एक्चुअली में कितने पैक्स बनाए हैं ना। यहाँ पे तो टोटल दिए हुए थे कि 1 बैच में इतने होते हैं, लेकिन हमने कितने बनाए हैं, हमने ये दी हुई है एक्चुअल नंबर ऑफ पैक्स प्रोड्यूस 48,000। फैक्ट्री में तो 48,000 ही बने हैं, तो ये इसके साथ अगर रेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्चुअल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 4 5 एफ एच भी आ गई। अब तीनों को ऐड किया है तो हमारे पास टोटल बैच की कॉस्ट आ गई है जो हमने फैक्ट्री में बनाया है। ठीक है, उसने कहा ठीक है जी बैच की आ गई, अब ज़रा थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें और कर देंगे, एक पत्ते पे या एक डब्बी पे कितने पैसे लग रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमने जो बनाए हैं
ये हमारी टोटल आ गई है, तो टोटल में से हमने डिवाइड कर दिया है जितने हमने बनाए हैं। 48,000 पैक बनाए हैं तो एक पैक की वैल्यू आ जाएगी ना। तो ऊपर वाली वैल्यू जो आई है हमारी टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो कि 48,000 है, तो ये हमारी टोटल पैक आ जाएगी। अब पैक के अंदर आपको पता है गोलियाँ होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, तो कितनी है एक पैक के अंदर टैबलेट्स थी 25, तो डिवाइड बाय 25 भी करेंगे दोबारा, तो ये देखिए डिवाइड बाय 25 किया तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई है। अब ओवरऑल समरी दे देता हूँ मैंने कि किया क्या है। ये क्वेश्चन था सारा, एक्टिव मटेरियल, इनएक्टिव मटेरियल, पैकिंग और इनडायरेक्ट का डाटा था और कैपेसिटी का डाटा है, ये लेबर आवर का डाटा है, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकालना है, इससे हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट के लिए हमें वैल्यू चाहिए। वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़। और ये वैल्यूज़ किस तरह निकलेंगी, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें रेट के साथ, ठीक है ना, रेट के साथ। ये देखें यहाँ पे भी रेट के साथ। तो रेट निकालने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये वाला है, ठीक है। ये फार्मूला आपकी कॉपी पे भी लिखा होगा, आपने थोड़ा सा नोट किया होगा, वही फार्मूला लगाना है। और पहले जो ग्राम में चीज़ें होती हैं उनको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी ग्राम में थी, ये भी ग्राम में थी, इसलिए हमने इसको केजी में कन्वर्ट किया, इसको इनको भी केजीज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और ये जो थी ये केजीज में दी हुई थी, ठीक है, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट किया, रेट वैसे ही निकाला सबका, सबकी वैल्यू निकाली, सबकी वैल्यू निकालने के बाद सबको ऐड किया और टोटल कॉस्ट आई मटेरियल की। उसके बाद ऐड लेबर किया, एफएच किया, तो टोटल कॉस्ट आ गई बैच की, पूरे कंटेनर की। उसने कहा एक डब्बी में कितने पैसे लग रहे हैं, तो ये डब्बी का निकाला डिवाइड बाय जितनी डब्बियाँ प्रोड्यूस की थी हमने, 48,000। उसके बाद उसने कहा जी एक डब्बी के अंदर जो एक टैबलेट होती है, एक पत्ते में कितने पैसे लग रहे हैं, तो हमने ये निकाल दिया था कि इतने पैसे लगते हैं डिवाइड बाय 25 करने से, क्योंकि एक पत्ते में 25 गोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये था वेटेड एवरेज मेथड। ओके,